Over to another story that we're tracking this Saturday, the Rinku Sharma murder case that's in fact triggered a massive controversy across the nation. The investigation has been transferred to the Delhi Police Crime Branch. 5 accused have been arrested in this murder case that took place in Delhi's Mangalpuri area. The Delhi Police has rejected this communal angle behind the killing of the 25-year-old worker. They've also given a detailed timeline of the events that led to Rinku Sharma's murder to counter this communal angle. Now, the information that the police have put out is that on February 10th, Rinku had gone to attend his friend Babu's birthday party. And during the party, 2 friends got into a fight. Rinku then intervened. Later at around 10:30 in the night, the main accused, who is also his friend, who is Rinku's friend, Zahid, and his accomplices went to Rinku's house where the victim was fully prepared. Along with his elder brother, they were already standing outside with sticks. A scuffle broke out between the two sides and the argument escalated. In the course of this, Zahid and his friends stabbed Rinku to death. The family alleges that Rinku was being targeted ever since he took part in a Ram Mandir rally on August 5th in the locality. सर जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको बस हमें तो 5 को मारने आए थे वो आए हैं गैस सिलेंडर खोल दिया मेरा कौन खोल के ले जा रहा था? सर अब मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे किसको जानूं मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए मार दिया उसको जान से। झगड़ा सर किसी से हुआ था, मैं वहाँ पे बैठे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे पार्टी का, तो आपस में हंसी मजाक चल रहा था हमारा। कुछ चलते चलते ना तो उसको पता नहीं क्या हो, जाहिद को एकदम से खड़ा हो गाली गलौज करने लग गया मेरे से। तो उतने में मैं खड़ा, मैंने भाई मेरे को क्यों गाली बकरा भाई, तो ऐसे ही ना सूरज आया, सूरज ने मेरे को धक्का दे दिया, तो उतने बीच में ना मेरा हाथ छूट गया था जाहिद के ऊपर, तो उसने जाहिद ने भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया था। फिर वहाँ से बात हमारी खत्म हो गई सारी। जो वहाँ का रेस्टोरेंट का ओनर है उनने बोला तो आपका बिल सब हो गया, आप यहाँ चले जाओ भाई। तो उन्होंने हमारे को समझो के सुंजेटा करके भेज दिया हमारे को। रिंकू अपने घर के लिए जा रहा था, इतने में हम लोग आगे गए और देखा कि एकदम से भीड़ का आया बहुत जोर से। हम लोग वापस आके देखा तो रिंकू के घर पे अटैक कर रखा था इन्होंने, और अटैक डंडे वंडे सब चल रहे थे वहाँ पे बुरी तरीके से। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग बीच बचाव करा रहे थे, उसकी फैमिली को सेव करने में लगे थे, एकदम से हल्ला हुआ कि रिंकू के चाकू लग गया, रिंकू के चाकू लग गया। वो सारी की सारी भीड़ रिंकू की तरफ भागी। फिर वहाँ पे हमने देखा तो रिंकू के चाकू लगा हुआ था। बीजेपी का कार्यकर्ता था और पढ़ा लिखा लड़का था, अपने घर परिवार को चला रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़ाई एक बार तनातनी हुई थी जब वो श्री राम मंदिर को लेकर के उन्होंने जुलूस निकाला था, राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा भी वो कर रहा था, तो एक बार जब कहासुनी हुई थी, लेकिन क्योंकि पड़ोस का मामला था तो वो उसको शांत कर दिया गया। Let me take this across to Himanshu Mishra, who's joining us live from Delhi. Himanshu, पुलिस बोल रहे हैं कि इसमें कुछ कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन फैमिली अभी भी बोल रहे हैं कि एक कम्युनल मर्डर था और इसलिए पूछ रहे हैं कि एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। रिंकू के फैमिली ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये कम्युनल मर्डर था? देखिए, इस पूरे मामले को रिंकू की फैमिली जिस तरीके से बयान दे रही थी और जिस तरीके से उन्होंने जो शिकायत दी थी पुलिस को, उसी के बाद ये पूरा केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज सीएफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंचेगी और पहुंच करके उस पूरे जिस तरीके से कौन कौन लोग घर के पहुंचे थे, घर के बाहर जो वीडियोज है उसके हिसाब से, इसके बाद कहां पर घर से तकरीबन 15 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ था जहां पे चाकू लगा हुआ था रिंकू, उस सारे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सीएफएसएल की टीम वहां से सबूत उठाने की कोशिश करेगी। और पहले भी पुलिस यही कह रही थी अक्षिता कि हर एंगल से जांच करेंगे, यानी पुलिस का कहना था जो फैमिली के एलिगेशन है उस एंगल से भी जांच करेंगे, लेकिन जो शुरुआती जांच थी पुलिस का क्लियर कहना था कि झगड़ा हुआ था। झगड़ा बाबू जहां तक पहुंचा, इंडिया टुडे आज तक जिससे बात की थी, एक्सक्लूसिव हमारी बातचीत हुई थी, उसने साफ बताया था कि उसने जन्मदिन की पार्टी दी थी 10 तारीख को एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहां पे सचिन, जाहिद, रिंकू सभी लोग मौजूद थे। वहां पर झगड़ा होता है सचिन का सूरज और जाहिद से, जिसके बाद ये झगड़ा बढ़ता है। उसके बाद लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वापस जब ये लोग पहुंचते हैं अपने घर पे तो इनका कहना है कि अचानक से शोर सुनाई दिया और लोगों ने देखा कि एक भीड़ जिसमें काफी लोग थे, वो लोग रिंकू के फैमिली पर अटैक कर रहे थे और वो लोग किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे। तब उसके बाद फिर अचानक से शोर हुआ कि चाकू मार दिया गया है और उसके बाद फिर वो लोग लेकर के रिंकू को हॉस्पिटल गए और पुलिस पहुंची। अब पुलिस जो है, जो फैमिली के एलिगेशंस है उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो पुरानी सारी बातें हैं उसको भी इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रख रही है।
Okay, Himanshu, thank you for those details. Now, based on what the Delhi police has said, we've put together the exact sequence of events to explain to you exactly what happened on February 10th, what led to the murder of Rinku. Now, Rinku had attended a friend's birthday party and there were 4 of his friends at this party: Akash, Sachin, Zahid and Golu. Now, what we know is that 2 of them got into a fight. That was Rinku's friends Sachin and Zahid. Sachin blamed Zahid for his restaurant shutting down, and that's when there was a scuffle that broke out. Rinku then intervened, and he intervened to stop the fight but supported Sachin during this fight. And that's when, amid all of these arguments, you had Zahid actually leaving the party. A few hours later, at 10:30 in the night, Zahid along with some of his friends go to Rinku's house in Mangalpuri and they get into an argument. Zahid and Rinku get into an argument. They then get into a violent scuffle, in the course of which Zahid and his friends stabbed Rinku to death right outside his house. Rinku was rushed to a hospital. Unfortunately, he didn't survive. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.